नमस्कार दोस्तों, ये केस है गौ माता का जिसकी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा था। पिछले 3 दिनों से इसने खाना नहीं खाया था और इसकी जो जान है ये संकट में आ चुकी थी। किस प्रकार इस केस को देखा गया है और पूरा लाइव किस तरह से इस केस के साथ हम बने रहे हैं, किस तरह से इसको ठीक किया गया, क्या ये बच्चा बचा या नहीं बचा, क्या क्या इसके साथ हुआ है, अब पूरे लाइव रूप में इसको देखने वाले हैं। ये परेशान कब से हो रही है? आज सुबह से। और क्या 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है क्या इसके साथ? खाना पीना इसने 2-3 दिन से कम कर दिया। चलिए पूछ पकड़िए इसकी, उधर पूछ पकड़, इसको टाइट कर लो थोड़ा सा। बस बेटा बस। ये क्या बार बार उठ बैठ रही है? इसकी बच्चेदानी घूमी हो सकती है, अपन उसी की अब जांच करेंगे। साफ सफाई का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी डिब्रीज हो इनको हटा देना चाहिए हर हाल में, क्योंकि अगर ये बच्चेदानी में गई तो समस्या खड़ी हो सकती है। हम हाथ को डालेंगे बच्चेदानी में। जब हाथ डाला जाता है तो कोई भी पैराफिन तेल नहीं लगाया जाता है। अब हम ये जा रहे हैं अंदर और ये देखेंगे कि इसका जो बच्चा है ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है। आज इसको 9 महीने 10 दिन से ऊपर हो गए हैं ना जी। तो ये एक कारण है कि कहीं ना कहीं क्या समस्या इसको हो सकती है। जो गाय है ये बड़ी बेचैन है, परेशान है। और उठना बैठना कब से शुरू किया सरपंच साहब? आज सुबह से उठना बैठना शुरू कर दिया है ना। रुक जा बेटा। इसका जो बच्चा है वो जीवित है। बच्चेदानी के जो घुमाव वाला मामला है वो इस गाय में नहीं है। तो फिर इसमें समस्या क्या आ रही है? ये बार बार उठ बैठ रही है। इसका मूल कारण है कि इसकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो नहीं खुला है और ये एक चिंता की बात होती है। इसका समय पूरा हो चुका है, 9 महीने 10 दिन इसको हो चुके हैं। इसका बच्चा जब मैं उंगली दे रहा हूँ मुंह में तो मुझे काट रहा है धीरे से, और ये आभास बड़ा अच्छा आभास होता है कि बच्चा जीवित है। अमूमन 3 दिन जब हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब बच्चा मर गया होगा। बच्चा जीवित है। अब ये जो गाय है इसको बच्चेदानी के मुंह खोलने वाले जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं। इसके लिए 2 ml दवाइयों का प्रयोग किया जाता है मात्र। इस तरह से काम करना चाहिए कि ना हमें चोट पहुंचे ना पशु को। इसको डीप इंट्रामस्कुलर लेना है काम में हमें। ये जो इंजेक्शन है ये डीप इंट्रामस्कुलर लग चुका है इसको, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा इंजेक्शन दूसरी साइड लगाना चाहिए। अगर केवल 2 इंजेक्शन लगाने हो तो एक साइड लगाने से बचना चाहिए। एक तरफ एक इंजेक्शन लगा दिया, दूसरा इंजेक्शन दूसरी तरफ लगाने का प्रयास करना चाहिए। उससे दवाओं की जो आपस में रिएक्टिविटी होती है वो नहीं होती है और दवाई अपना अच्छे से काम कर सकती है। ये गया इंजेक्शन और ये हमने इसको लगा दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि कितनी देर बाद ये जो बच्चेदानी का मुंह है ये खुलेगा। जो बच्चेदानी का मुंह खुलने का जो समय होता है वो होता है 6 घंटे से लेकर अभी 15 मिनट से बाद ये काम करने लगेगा। 6 घंटे से लेकर 72 घंटे तक इसकी इफिशियंसी होती है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो इसका इंजेक्शन है इसका पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि अभी हमने हाथ डाला है, बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुला है, तो हमें ये संभावनाएं नज़र आ रही है कि शाम तक ये जो गाय है इसकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा और परिस्थिति देखी जाएगी। हर 4-5-6 घंटे पे इसको देखा जाएगा कि किस तरह से ये केस आगे बढ़ता है, और जिस तरह से केस आगे बढ़ेगा उस तरह से हमें दवाई लगानी है। अनावश्यक कोई भी दवाई इसमें प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अनावश्यक दवाइयों का प्रयोग करने से स्थिति और बिगड़ती है। ये हम फील्ड में देखते हैं। आप ये देखिए कि ये जो गाय है इसने अपना दूध उतार दिया है। इसके वाड़े में पूरा दूध भर चुका है और ये एक निशानी होती है कि जो गाय है इसका जो समय है वो पूरा हो गया है। एक बार आगे से देखिए कि ये जो वाड़ा है, आप देखिए पूरा का पूरा उसमें दूध भर चुका है। एक और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रेरणा देता है नए बेहतरीन वीडियो बनाने का। ये जब भी वाड़े में दूध उतरे इसका मतलब होता है कि जो गाय है वो जनने का समय पूरा कर चुकी है और अब ये अगले 24 घंटे 36 घंटे में जन लेगी। इस तरह की दिशा में प्रयोग होता है। चूँकि इसको 9 महीने 10 दिन हो गए हैं इसलिए थोड़ी चिंता की बात है, नहीं तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं की जाती है। और जो गाय है वो बार बार उठ बैठ रही है। अगर ये सामान्यतः, और इसने खाना पीना 3 दिन पहले बंद कर दिया है, अगर ये सामान्यतः खाती पीती तो 9 महीने 10 दिन भी कोई बहुत ज़्यादा तनाव वाला समय नहीं होता है। अब बजे हैं शाम के 7 बज गए हैं और हमने इसको दोपहर में देखा था लगभग 2:30 बजे। लगभग 4.5 घंटे हो गए हैं। ये जो गाय है ये थोड़ी सी जुगाली कर रही है और आराम से बैठी हुई है।
थोड़ा सा इसको आराम है, लेकिन इस आराम के चक्कर में नहीं पड़ा जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इसकी जो बच्चेदानी है, इसका मुंह कितना खुला है, नहीं खुला है। उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि हम आने वाले समय में इस केस को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो ये बच्चेदानी देखी जाएगी। इसके लिए सबसे पहले इसको खड़ा करना चाहिए। जब भी जानवर गाभिन हो और अंतिम अवस्था में हो तो कोशिश करना चाहिए कि बैठे बैठे हाथ ना डाला जाए, और पहले खड़ी करेंगे। इसको खड़ी करिए। ये जो गाय है ये खड़ी हो चुकी है। पीछे से इसको थोड़ा सा जो सिक्रीशन है वो आ रहा है। बस बेटा, नहीं परेशान कर रहे। क्यों परेशान हो रही है? हमारा कोई उद्देश्य नहीं तेरे को परेशान करने का। हाँ, बांधना भी उधर थोड़ा दूर, और इस केड़े को उधर बांधना है। शाम को इसको साथ में मत बांधना। और ये हाथ है, जब भी बच्चेदानी में हाथ डाला जाएगा तो कोई चिकनाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चेदानी की सफाई का ध्यान देना चाहिए। ऊपर कोई गोबर नहीं लगा हुआ है। तो अब आराम से हाथ डाला जाएगा। ये देखिए, ये बच्चेदानी का जो सिक्रीशन है वो आने लगा है। इसका मतलब निश्चित तौर पर जो बच्चेदानी है वो थोड़ी सी खुली होगी। हम देखते हैं कि अब क्या पोजीशन में ये केस जा रहा है, और ये धीरे से हम हाथ डालेंगे, और इस तरह से हाथ डाला जाए कि पशु को तकलीफ ना हो। ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। और ये धीरे से हमारा हाथ जो है ये अंदर जा चुका है, और ये जो बच्चेदानी का मुंह है इसमें अब हम देखने वाले हैं कि कितनी ग्रोथ आई है। जो बच्चेदानी का मुंह है इसमें अब हाथ जाने लगा है। 5 उंगलियां हमारी पहुंच चुकी है। बच्चा अभी भी जीवित है और हरकतें कर रहा है। ये मेरे हाथों को काट रहा है धीरे धीरे। और ये जो अनुभव है ये सच में बेहतरीन अनुभव होते हैं, हम जो महसूस करते हैं इन क्षणों पर। और ये जो बच्चेदानी है इसमें हाथ जाने लगा है, लेकिन अभी पूरा का पूरा इतना नहीं खुला है कि जो ये बच्चा है ये बाहर आ जाए। अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए? इस परिस्थिति में इंतजार किया जाए। हम 3 घंटे अभी और यहाँ बैठने वाले हैं, और 3 घंटे बाद पुनः इसकी जो बच्चेदानी है उसका मुंह देखा जाएगा। अगर वो सफिशिएंट मात्रा में खुल जाएगा तो बच्चे को बाहर लाने का प्रयास किया जाएगा। अनावश्यक बहुत ज़्यादा इंतजार कभी कभी फील्ड में नुकसान पहुंचाता है। ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव हैं। और बेवजह निकाला भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी कर दें। अगर सुबह तक भी इसका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला तो ऑपरेशन की तरफ ये किया जाएगा, और फिर सुबह इसकी जो बगल से ऑपरेशन होता है, जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है, बच्चा निकालने का ऑपरेशन होता है, वो करके बच्चे को बाहर लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उम्र इसकी पूरी हो चुकी है, 9 महीने 10 दिन हो चुके हैं। पशु बेचैन है। आज ये केस हमारे पास आया है, लेकिन पिछले 3 दिनों से ये जो गाय है ये कुछ भी नहीं खा रही है। ये उठना बैठना कर रही है। जब मेरे पास दोपहर में सूचना आई तो मैं तत्काल आया। मुझे लगा बच्चेदानी का घुमाव वाला मामला है, लेकिन वो नहीं है। ये तो जो मामला है ये बच्चेदानी ना खुलने वाला मामला है। और 3 घंटे बाद पुनः ये चेक किया जाएगा कि अब बच्चेदानी किस स्थिति में है। रात के बजे हैं 1 और हम गाय के पास हैं, और अभी भी जब हमने हाथ डाला है तो एक हाथ जा रहा है। बच्चा जो है अभी तक जीवित है। हम इस स्थिति में क्या करें? इस स्थिति में क्या बच्चे को जबरदस्ती खींच के निकाला जाए? तो ये उचित नहीं होने वाला है। हम सुबह इंतजार करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह जल्दी यहाँ आया जाए। इन केसों में एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो पशु है उसको कभी भी अकेला न छोड़ा जाए। उसकी हर परिस्थिति के ऊपर ध्यान दिया जाए, और ये देखा जाए कि ये जो केस है ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है। कल क्या होगा ये हमें नहीं पता, ये ईश्वर के हाथ में होता है। हमारा काम होता है सही निर्णय लेना, और हम फील्ड में इसी का प्रयास आगे करते रहते हैं। अभी जो गाय है पहले से बेहतर है। बच्चेदानी का मुंह पहले से ज्यादा खुल चुका है, लेकिन अभी उतना नहीं खुला है कि पूरा बच्चा बाहर आ जाए। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? क्या जल्दबाजी के चक्कर में ऑपरेशन का निर्णय लिए जाए? तो ये उचित नहीं होगा। इस परिस्थिति में हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और सुबह का इंतजार करना होगा। कल सुबह जो भी होगा वो भी आपको बताया जाएगा। इस दिशा में इस केस को हम आगे बढ़ाने का निर्णय ले रहे हैं। हमारा निर्णय क्या होगा ये समय बताएगा। सुबह के बजे हैं 7 और हम आ चुके हैं वापस गाय के पास। आज हम फिर से ये पोजीशन देखेंगे कि जो बच्चेदानी है उसकी क्या पोजीशन है, बच्चे की क्या स्थिति है, और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जो बच्चा है इसकी गति धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी जो बच्चा है ये जीवित है। ये एक राहत की बात है कि बच्चा जीवित है, लेकिन अब इसमें वो गति नहीं है जो कल थी।
इस परिस्थिति में क्या किया जाए? इस परिस्थिति में इस बच्चे को बाहर किया जाएगा अभी तत्काल, और कोशिश की जाएगी कि इसको पीछे के रास्ते से निकाला जाए। और अगर ये यहाँ से काम नहीं बनता है तो हम तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लेंगे, पशु मालिक से बात करेंगे, उनको इसकी गंभीरता समझाएंगे और ऑपरेशन की दिशा में आगे आने वाले 2 घंटे में हम बढ़ेंगे। जो बच्चा है उसकी मूवमेंट बहुत कम है, लेकिन अभी जीवित तो लग रहा है। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए हैं। और आप एक चीज़ और देखिए, ये जो वाड़ा कल था, इसमें जितना दूध उतर चुका था वो वापस से रिग्रेस होने लगा है। जब भी बड़ा है वो वापस से रिग्रेस होने लगे, इसका मतलब है कि मामला अब ठीक नहीं है। और ये जो बच्चेदानी है, इसका जो मुंह है, ये मेरा हाथ जा रहा है और यहाँ से अब हम कोशिश करेंगे किस तरह से निकाला जाएगा। ये देखिए, ये जो पेशाब की थैली है, ये उसमें अंदर शायद फट चुकी है, उसके अंश हमारे इसमें आने लगे हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब बच्चेदानी में पेशाब की थैली फट जाती है और बच्चा उसमें अंदर रहता है तो वो सांस नहीं ले पाता और उस कारण जो बच्चा होता है उसकी जान चली जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या विकल्प है? हमारे पास विकल्प एक ही है कि अब बच्चे को निकाला जाए, नहीं तो बच्चा संकट में आ चुका है। अब क्या स्थिति होगी बाहर आने पे हमें नहीं पता है, लेकिन गाय भी अब संकट में आने वाली है। तो अब हम तत्काल निर्णय लेंगे, इसका बच्चा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। अंदर उसमें ये सरपंदा वाली गांठ उसके पैरों में बांधने का प्रयास किया जाएगा, दूसरी गांठ दूसरे पैर में बांधी जाएगी और इस रस्सी की मदद से उस बच्चे को थोड़ा सा बल दिया जाएगा बाहर लाने के लिए और इस दिशा में काम किया जाएगा। अब इसके जो पैर है उसमें रस्सी बांधी जाएगी। ये जो रस्सी है, जब भी प्रयोग करें साफ सुथरी रस्सी का प्रयोग करें, बिल्कुल बेहतरीन साफ पानी से को इसको धो देना चाहिए। ये जो इसके अंदर के सिक्रीशन हैं वो बाहर आने लगे हैं। केवल बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा कम खुला है, इसलिए वो बच्चा अंदर है, अन्यथा वो बाहर आ चुका होता। जो पैर है उसमें रस्सी थोड़ी मुश्किल से बनती है। आपको उसके खुर के पीछे तक रस्सी ले जानी है और वहाँ बांधना है, बीच में आगे भी ना बांधा जाए, अन्यथा वो फिसल जाएगी और रस्सी बांधने का जो औचित्य है वो खत्म हो जाएगा। सरपंदा गांठ का प्रयोग करना चाहिए, ये सबसे अच्छी गांठ होती है। जैसे जैसे बल का प्रयोग होगा वो और कसती जाएगी और अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बना देगी। ये एक रस्सी हमने पैर में डाल दी है और दूसरी रस्सी की अब तैयारी करेंगे। जो सरपंदा वाली गांठ है वो किस तरह बनाई जाती है? इसको इस तरह लिया जाए और इसको यहाँ से इस तरह से बिठा दिया जाए। जब ये इस टाइप से सरपंदा वाली गांठ बना देंगे तो ये जो मूवमेंट होती है, ये देखिए, जैसे खींचा तो ये छोटा हो गया, और ताकत लगाएंगे और छोटा होगा, तो ये कसती ही चली जाएगी। तो जो पैर है वो छूटेगा नहीं इसका। अब दूसरे पैर के पास अप्रोच की जाएगी और उसमें भी जो सरपंदा वाली गांठ है वो लगा दी जाएगी। ये पशु को क्यों निर्णय लिया जा रहा है, क्या और इंतजार नहीं करवाया जा सकता? तो उसका सीधा सा जवाब है अब नहीं। 3 से 4 दिन इसको खाना नहीं खाए हुए हो गए हैं और ये कल से भयंकर बेचैन है। इसके जो वाड़े पे दूध उतर आया था वो वापस कम होने लगा है और ये अच्छी बातें नहीं होती है। पकड़ो, ताकत नहीं लगाना, पकड़ो। अब हल्का हल्का से खींचो, हल्का हल्का खींचना, जोर से नहीं। रुक के अभी ताकत मत लगाना, कोई बात नहीं। रुको बस रुको। अभी सामने की ओर ही खींचना फिलहाल, फिर नीचे खींचना। लगाओ ताकत, फिर बैठेगी। ऊपर लगाओ ताकत, ऊपर लगाओ, हाँ, लगाओ। आजा, हाँ आजा, शाबाश, आजा। ओह नहीं, बैठा नहीं। बस एक बार थोड़ा सिर निकल गया ना, फिर निकल जाएगा। चलो लगा बेटा, तू इधर ताकत लगा थोड़ा सा रस्सी में। खींचो, शाबाश, बस ठीक है। जैसे ही बच्चा बाहर आए सबसे पहले उसकी जो झिल्लियां है इनको तोड़ना चाहिए, नहीं तो वो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं।
खड़ी करो गाय को, गाय खड़ी करो। चलो चलो, इसको उठाओ, पैर से, पैर पकड़ो पीछे वाले। उल्टा इंद्रा, ये हमारी चिंता थी और बच्चा जीवित है और हमारी सबकी प्रार्थनाएं सफल हुई है। उठा, ऊपर 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 ऊपर। इस तरह से बच्चे को उल्टा करना चाहिए क्योंकि इसको लटकने का मौका नहीं मिला है और इसके मुंह से बलगम, नाक से जो भी सिक्रीशन है इसको निकाल देना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे को लटकाना चाहिए और जब ऐसा करते हैं तो बच्चे के फेफड़ों में जो बलगम होता है वो हट जाता है और सारी चीज़ें आराम से हो जाती है। इस तरह से प्रकृति ने भी व्यवस्था की है कि बच्चे का मुंह पहले बाहर आता है और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें होने लगती है। नीचे बिठाइए इसको। तो इस तरह से फील्ड में काम किया जाता है। थोड़ा सा चिंता की जाती है, थोड़ी जल्दी की जाती है, लेकिन जल्दबाजी कभी नहीं की जाती। जल्दी करना चाहिए, जिस तरह का केस हो उस तरह को किस तरह डील किया जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास होना चाहिए। बेवजह घबराना पशु के लिए अहितकर होता है, उसमें पशु का अहित हो सकता है, पशु की जान के साथ संकट आ सकता है और बेवजह बहुत ज़्यादा देरी करना भी एक पशु के लिए अहितकर होता है। वो जो पशु है उसका अहित हो सकता है। हमने कल से हम बहुत तनाव में थे, ये पशु हमारे दिमाग में घूम रहा था, हमें हर क्षण ये चिंता थी कि जो बच्चा है उसका क्या हो रहा है, कहीं बच्चा मर नहीं जाए, फूल नहीं जाए। अगर ऐसा हुआ तो जो गाय है वो संकट में आ जाएगी। परिस्थिति अनुसार निर्णय लिए गए हैं और सारे निर्णय होते हैं ईश्वर को समर्पित। हम कौन होते हैं जो इनको ठीक करें? जब भी हम ये निर्णय लेते हैं कि अब आने वाला कदम ये लेंगे, तब निश्चित तौर पर हम ये प्रार्थना भी ईश्वर से करते हैं कि अब मैं 3 घंटे के लिए इस गाय से दूर जा रहा हूँ, 6 घंटे के लिए इस गाय से दूर जा रहा हूँ, तो उन 6 घंटों तक इस पशु की रक्षा करना। और परिणाम अपने सामने हैं। जहाँ 3-4 दिन से गाय कुछ भी नहीं खा रही थी, बेचैन थी, बच्चा बाहर नहीं आ रहा था और कल लगभग दोपहर से ये हमारी निगरानी में था, लेकिन बच्चे की गति ठीक थी तो हमारे द्वारा कल इसको निकालने का निर्णय नहीं लिया गया। एक पल को पशु मालिक ने भी कहा कि साहब इसका ऑपरेशन कर दें अगर इतनी दिक्कत हो तो। ऑपरेशन अंतिम विकल्प के रूप में हम रखते हैं। आज हमने ये निर्णय लिया था कि अगर थोड़ी देर में ये बच्चा नहीं निकला तो आने वाले 2 से 3 घंटों में हम ऑपरेशन इसका करके बच्चा निकाल देंगे। लेकिन मेरी एक सहजता है कि ऑपरेशन को अंतिम स्तर पर रखा जाता है। ऑपरेशन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जब ऑपरेशन किया जाता है, पशु को पूरा खोला जाता है, उतनी कैविटीज़ को खोला जाता है, तो पशु उससे रिकवरी में बहुत समय लगाता है। ऑपरेशन के बाद पूर्ण दूध पे आना भी एक बहुत बड़ा चिंता की बात होती है और पशु कहीं ना कहीं उससे जूझता रहता है। तो सहज रूप से करें। आज भी हमने देखा बच्चेदानी में जो खुलने वाली दवाई थी वो कल आपके सामने ही दी गई थी और धीरे धीरे करके उसका मुंह खुलने लगा। अभी जो था पूरी बच्चेदानी नहीं खुली थी। अगर पूरी बच्चेदानी खुल चुकी होती तो जो बच्चा है वो अपने आप बाहर आ जाता। जो पेशाब की थैली थी वो अंदर फट चुकी थी, तो जो पेशाब है वो बच्चेदानी में था। इसके मुंह पे झिल्ली थी, प्लासेंटा का समय हो चुका था, तो वो डिस्कनेक्ट होने की दिशा में था। जब ये सब चीज़ें होती है तो जो पशु है उसको जो ऑक्सीजन है इस बच्चे को वो मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है और इसीलिए शाम की तुलना में जो सुबह इसकी गति थी वो बेहद कम हुई थी। इसको और 4-6 घंटे के लिए छोड़ा जाता तो ये हो सकता था कि ये जो बच्चा है, जो बच्चेदानी में फ्लूइड भरा है, उसी में डूब के मर जाए। इसकी संभावनाएं हमें लगी। जब इस तरह की संभावनाएं हमको लगी तो हमने निर्णय लिया कि इस बच्चे को बाहर लाया जाए। बाकी रस्सी का फंदा बनाया जाता है, बड़ी सहज विधि है। जब भी बच्चे फंस जाए तो उसको निकालें तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है कि बच्चे की पोजीशन कैसी है। बेवजह अगर पैर में उसका आटा लगा दिया और केवल ताकत से निकालने की कोशिश की तो यकीन मानिए वो बच्चा नहीं निकलेगा। आपको दोनों पैर ऐसे होना चाहिए, उसका सिर ऐसा होना चाहिए और जब इस पोजीशन में बच्चा हो तभी जोर लगाना चाहिए। और आप ये देखते होंगे मेरे वीडियो में कि मैं 1, 2, 3 लोगों से ज़्यादा ताकत लगाने में प्रयोग नहीं करता। कई लोग फील्ड में मैंने सुना है ट्रैक्टर बांध के खींच दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन उसमें बच्चेदानी में ब्लीडिंग होती है भयंकर और वो जो पशु है वो मृत्यु को प्राप्त होने की दिशा में आगे बढ़ता है।
तो ताकत जो है वो 2 या 3 लोगों उसके द्वारा ही लगाई जानी चाहिए। ये भी बच्चा फंसा हुआ था, लेकिन हमने देखा इसकी पोजीशन ठीक है और 2 लोग बाद में एक तीसरे आदमी की ताकत लगानी पड़ी और जो बच्चा है वो अपने सामने है। बच्चा सुबह हमें जब हाथ डाला तो लग रहा था कि मूवमेंट बहुत कम है, शायद ना बचे, लेकिन ये सब प्रकृति और ईश्वर के हाथ में होता है। जो बच्चा है वो जीवित है, बेहतरीन है और यहाँ से इस प्रकार इस बच्चे की जो जीवन यात्रा है वो शुरू होगी। क्या है, केड़ा है, खेड़ी है, हमें तो ये भी नहीं पता अभी और उसका औचित्य भी नहीं है। ये देखिए, मानव को हम सर्वोच्च श्रेणी में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो गाय है ये अपने बच्चे को शायद उसी प्रकार से प्रेम करती है जिस तरह से हमारी माँ हमें प्रेम करती है। और बच्चे की जीवटता देखिए कि जहाँ जो इंसान का बच्चा होता है वो चलने फिरने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगा देता है, वहाँ जो ये पशु के बच्चे हैं वो आने वाले आधे घंटे में या 10 मिनट में, कई बार तो हमने देखा है 5 मिनट में जो बच्चा है वो खड़ा हो जाता है और अपने जीवन की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए वो दूध की ओर बढ़ता है। जहाँ आदमी के बच्चे को खड़े होने के लिए 1 साल, 1.5 साल भी कई बार देखा गया है, कई बार 2 साल में खड़ा होता है, वहाँ जो पशु के बच्चे हैं वो बेहद जल्दी से खड़े होते हैं। और ये आप देखिए कि प्रकृति ने इनको कितनी बुद्धि और शक्ति इनको प्रदान की है और इस तरह से जो पशु हैं वो बेहतरीन जीवन जीते हैं। और मुझे तो कई बार ये लगता है कि जो पशु हैं उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो मानवों से भी अधिक है। और कई बार देखा है कुत्तों के मामले में जब हम देखते हैं उनकी याद रखने की जो क्षमताएं हैं, उनकी प्रेम करने की जो क्षमताएं हैं, कई मायनों में वो मनुष्य से भी अधिक नज़र आती है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।